इस कहर ने न केवल कुछ परिवारों के सदस्य को छीन लिया, बल्कि हमारे गुलाबी शहर की कुछ ऐसी शख्सियत भी उस कोरोना की वजह से हमसे दूर हो गई। और एक ऐसी ही शख्सियत, क्योंकि वो शख्स नहीं थे, वो शख्सियत थे, आज उनको याद करते हुए उन्हीं की इस कला संग्रहालय में बैठे हैं, माटी मानस कला संग्रहालय, अर्जुन प्रजापति जी, पद्मश्री अर्जुन प्रजापति जी। उस शख्स के बारे में जितनी भी बात करें या उनकी जितनी भी तारीफ करें, उसमें सबसे बड़ी तारीफ ये है कि वो बेहद अच्छे इंसान थे। और इतना रुतबा हासिल होने के बाद भी जब वो विश्व प्रसिद्ध इस प्रकार मूर्तिकार थे जयपुर के, तो भी उनमें किसी प्रकार की भी कोई अहम भाव नहीं था। मेरे को वो समय याद आता है जब 2014 में मैं उनके घर गया था, क्योंकि मुझे देवानंद साहब पे एक प्रोग्राम करना था और मैं उनके पास एक एप्लीकेशन ये लेके गया था कि अर्जुन जी आप अगर अपने हाथों से वहाँ एक लाइव डेमो दे दें देव साहब के स्टैचू का तो बड़ी कृपा हो जाएगी। तो अर्जुन जी ने बड़े प्यार से समझी बात को, सोचा, लेकिन उनको उस समय कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो 2014 में ये हो नहीं पाया। लेकिन हम लगातार इस कोशिश में लगे रहे। तो 2019 में जब हमने जवाहर कला केंद्र में जयपुर देव फेस्टिवल किया, तो फिर उनके पास गए, लेकिन इस बार उन्होंने हाँ कर दी, जो कि हमारे लिए एक इनाम जैसी बात थी। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके तेरी सुंदर छवि बनेगी। लेकिन आज अर्जुन जी हमारे बीच में नहीं है, तो मुझे अब उनके जयपुर देव फेस्टिवल के अगले संस्करण में यानी 2021 में मेरा मन भरा हुआ है उनके बारे में बात करते हुए, और उनकी उस महान कला को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आज उनके सुपुत्र राजेंद्र जी के साथ उनके ही इस कला संग्रहालय में बैठा हूँ। देवानंद साहब की जो मूर्ति उनके कर कमलों से बनी, वो भी हमारे साथ है इस समय, राजेंद्र जी साथ हैं। लेकिन एक बात उस महान कलाकार के लिए कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसा कलाकार जो राष्ट्र का नुकसान हो गया कोरोना की वजह से, न केवल जयपुर का, राष्ट्र का नुकसान हुआ, सारी दुनिया का नुकसान हो गया। आज हम उन्हें ही श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ देवानंद साहब की मूर्ति के सामने बैठे हैं। तो अब राजेंद्र सिंह जी से खुद ही पूछते हैं कि उनको उस समय की क्या यादें इनके मन में हैं, क्योंकि घर में अक्सर बात भी होती होगी। तो राजेंद्र जी, आप प्लीज़ ज़रा बताएंगे कि वहाँ उस समय में कैसा उनका मन क्या कह रहा था। जब आप आए थे और आपने बताया कि देव साहब का इस तरीके से पोर्ट्रेट बनाना है और वहाँ बनाना है के यहाँ पे, तो पापा आपके जाने के बाद बहुत तो उत्साहित थे, आनंद की स्थिति में थे कि यार मैं देव साहब का बनाऊँगा। और उनका एक ये था, वो क्लोन मास्टर के नाम से भी काफ़ी फेमस थे। वो जयपुर में कोई बड़े सेलिब्रिटी आते तो 15-20 मिनट में वो क्लोन मास्टर क्ले में बना के और रेडी करके सामने पेश कर दिया करते थे। इतनी स्पीड जो थी आजकल के युवाओं में अभी नहीं है। स्पीड के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ड्राइंग स्केच जो है 1 मिनट में वो ऐसा आकार देते थे कि क्या बताएं, कि बिल्कुल वो आ गया। तो उस समय जब आप आए और चले गए, जब बातचीत की कि यार कैसा क्या करें अब, कि क्या किया जाए, कि कुछ या पहले से कुछ बनाएं या फाइबर में कुछ करें या क्ले में करें। इससे कृष्णा से भी पूछा और सभी तीनों भैया से पूछा, मम्मी से पूछते थे ज़्यादातर कि क्या करना है बता। हमसे ज़्यादा मम्मी हमेशा साथ ही रहती थी, तो मम्मी से पूछा करते थे तू बता कैसे करें। तो फिर डिसाइड किया कि यार अपन तो वही जो 20-25 मिनट वाला जो आर्ट है अपना, वो करके सबको अचंभित करेंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया और आपके सामने ये देव साहब साकार रूप में है, लाइव जो उन्होंने, मैं यहाँ से देखता हूँ तो उसकी जो देव साहब की जो मुस्कुराहट है ना, वो आ जाती है सामने कि क्या यार यही थी। और पापा इनके जो गाने थे, सबसे ज़्यादा तो गाना उनको ये बहुत पसंद था कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला जाए। तो वो गुनगुनाते रहते थे कार में या बाहर। यहाँ पर रोजा वाले जो गैलरी है वहाँ पर इस सीडी का, कैसेट्स का इतना स्टॉक रखा हुआ है। वो इतने संगीत प्रेमी थे, मैं क्या बताऊँ। राजेंद्र जी, बिल्कुल आपका मन समझते हैं। इस समय हमारा खुद का ही मन द्रवित हो रहा है, जिस प्रेम से वो मिला करते थे और जो उनके अंदर भाव होते थे अपनत्व के, वो हम मिस भी करते हैं। और आप तो, आपका परिवार तो पता नहीं कैसे आपने इतना बड़ा वो बर्दाश्त किया होगा। ये विधाता की जैसे भी कहें, बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, तुम परवाह नहीं करते बस्तियों को पूरी तरह से जलाने में। तो ये कोरोना ने जो बस्तियां घरों की जला दी हैं, एक कलाकार को, पद्मश्री अर्जुन प्रजापति को बनते बनते कितना समय लगा होगा। जैसे आपने बताया कि मिट्टी में, गीली मिट्टी में रात को लगातार वो सर्दी में भी लगे रहते थे, कितने संघर्ष किए होंगे उन्होंने। लेकिन कोरोना के सामने इतने बड़े कलाकार को भी उन्होंने हमसे छीन लिया। तो वो वाली बात आज भी जो उनको गाना पसंद था, वही गाना वाली बात है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये शख्सियत थी हमारे अर्जुन प्रजापति जी की। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी।
नमस्कार, सिटी लाइव डायलॉग्स में मैं संजय कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे विशेष मेहमान हैं पद्मश्री अर्जुन प्रजापति जी। आप अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है कला के क्षेत्र में, देश और दुनिया में आपको कौन नहीं जानता। आइए आज हम आपसे एक छोटा सा साक्षात्कार करने जा रहे हैं जिनमें इनमें छुपे हुए कलाकार और इनके द्वारा किए गए कार्यों और इनके अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अर्जुन प्रजापति साहब। नमस्कार संजय जी। सबसे पहले मैं कहता हूँ, जैसे जब आदमी बचपन में जो आपने जो कलाकारी करी उसको आपने बचपन से इसको कहाँ से रिलेट करते हैं, और ऐसा कोई व्यक्तित्व जिससे आपको लगता है कि वो एक बहुत प्रेरणा का स्रोत हो, उसके बारे में बताएं सर। मैं जब बचपन के अंदर कोई भी कला साधना करता था तो साथ में संगीत, पुराने गाने, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तो सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे देवानंद के गाने लगते थे, जिसमें 100 साल पहले और उनकी कई पिक्चर मैंने देखी है। और देवानंद को मेरी एक इच्छा है कि मैं उनको लाइव पोर्ट्रेट, मेरे क्ले मोल्डिंग में उनका लाइव पोर्ट्रेट बनाऊं। ऐसा मैं एक मौका ढूंढ रहा हूं। अभी आपने कहा देव साहब के लिए, तो देव साहब को तो कौन नहीं जानता। देव साहब एवरग्रीन देवानंद हैं, और अभी हाल ही जो 26 सितंबर को उनका बर्थडे आने वाला है, तो इससे बेहतरीन मौका और मिल नहीं सकता। मैं संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, और भी कोई ऐसी जो आपके जीवन में, देव साहब के लिए आपने कहा आपको संगीत से प्रेम है, आप कलाकार हैं, तो आप आज के युग में अगर देव साहब होते या देवानंद को आप किसी फिल्म में देखना चाहते, तो ऐसी कौन सी फिल्म होती जिसमें आपको लगता है कि देवानंद होता है तो और भी मज़ा आ जाता? नहीं, देखो, देवानंद जी कल भी थे और आज भी है। देवानंद जी एक ऐसी शख्सियत थी जिनको कोई भुला नहीं सकता। वो आज भी जिंदा है, और आज भी जो है उनकी पिक्चर जो है, जो देखता है वो कहता है कि वाह क्या कलाकार थे। आज के कलाकार जो संगीत है और जो देवानंद के टाइम का जो संगीत और जो उनकी जो एक्टिंग थी वो बेहतरीन थी। आज के कलाकार वो एक्टिंग और वो कला जो अदा जो थी वो कोई कर नहीं पा रहा, ना कर सकता। देवानंद अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थी। अब अभी शुरू में जब देव साहब की बात हुई थी, तो कार्यक्रम समापन से पहले हम चाहते हैं 2 लाइन देव साहब पर आप और कहें, और जो कार्यक्रम है उसके बारे में शुभकामनाएं दें, और एक कोई उनके कोई गीत अगर आप गुनगुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। देवानंद का एक बहुत लोकप्रिय गीत है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। देवानंद जी को मैं तहे दिल से प्यार करता हूँ और उनके गाने सुनता हूँ। जब मेरी मिट्टी के अंदर मेरी उंगलियाँ ऐसे चलती है जैसे संगीत चलता है, मैं देवानंद का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे कलाकार हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता।